हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स को आपने अप्लाई कैसे करना है। बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला काम आपने ये करना है, जिस भी कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हो अपनी वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब। नंबर वन थिंग, आपके पास एक सीवी या रेज्यूमे, दोनों एक ही बात है। सेकंड थिंग, कवर लेटर, ये दोनों होने चाहिए। अब सीवी और कवर लेटर जो आप बनाओगे वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब मेरा इससे ये है कि जब भी आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हो तो हर कंट्री का एक अलग फॉर्मेट होता है, सीवी और कवर लेटर दोनों का। वो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। उस ही हिसाब से आपने अपना सीवी बनानी है। शुरू में जो लिखना है, देन उसके बाद और बीच में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, वो सारी हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, वहाँ से आप टेम्पलेट बाय कर सकते हो और उस हिसाब से अपनी सीवी बना सकते हो। बहुत सारी जगह फ़ोटो मैंडेटरी नहीं होती और बहुत बच्चे गलती करते हैं, फ़ोटो चिपका देते हैं। तो उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल हो जाता है और आपकी सीवी सिर्फ उस छोटे से पॉइंट के कारण रिजेक्ट हो जाती है। और सीक्वेंस बहुत मैटर करता है कि शुरू में क्या लिखना है, बीच में क्या आना चाहिए और लास्ट में क्या आना चाहिए। और उसके अंदर भी बहुत सारे एटीएस फ्रेंडली कीवर्ड्स होने चाहिए। यानी कि उस कंपनी में जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी जॉब आपने देखी है वेबसाइट पे या गवर्नमेंट की पोर्टल्स पे, वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो। जॉब के अंदर की रोल्स वहाँ पे लिखे होते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उन लाइनों को पढ़ के समझो और चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत यूज़ करके इस्तेमाल उन लाइनों को समराइज़ करो और वो चीज़ें अपनी जॉब प्रोफाइल के अंदर लिखो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई एम एबल टू डू दीज थिंग्स, जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। उससे क्या होगा, आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने वो वर्ड यूज़ किए हैं जो एटीएस फ्रेंडली हैं, यानी उस जॉब प्रोफाइल के लिए उनको चाहिए। तो ये काम आपने करना है। अगर ये दोनों आपने बना लिए कंट्री के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, देन कोई भी वेबसाइट पे आप जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग, जो seek.com.au की वेबसाइट है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने एक जॉब है रिलेटेड टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स लिखिए, ठीक है। फिर लास्ट नेम लिखिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो भी आपका पासपोर्ट में नेम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपकी लोकेशन लिख सकते हो, फिर फ़ोन नंबर है आपका, फिर आता है रेज्यूमे। यहाँ पर लिखा है अपलोड अ रेज्यूमे, जो आपने बनाया है वो यहाँ पे अपलोड करना है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फिर आता है कवर लेटर, वो भी यहाँ पे आपने अपलोड करना है। उसके बाद कंटिन्यू का बटन दबा देना है, बस इतना सा ही काम है। उसके बाद दो तीन स्टेप और हैं। आंसर एम्प्लॉयर क्वेश्चंस, की एम्प्लॉयर यानी जो आपको हायर कर रहा है उसके दो चार सवाल होते हैं। क्या आपके पास वर्किंग राइट्स हैं, क्या आपके पास लाइसेंस है, क्या आपने पहले कहीं काम किया है। ऐसे सवालों का जवाब आपने देना होता है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई हो जाएगा। यही फॉर्मेट होता है बाकी जगह भी सेम टू सेम, कि वो बेसिक डिटेल्स लेंगे, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड वहाँ पर कवर लेटर और सीवी आपने अपलोड करनी है, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल पोर्टल्स हैं वहाँ पर हो सकता है थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो, बट चीज़ें यही होती है। अगर मैं बेस की बात करूँ तो जो भी पर्सन मुझसे पूछ रहे हैं कि अप्लाई कैसे करना है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आप बनाइए सबसे पहले। अगर नहीं आता तो हमारी हेल्प लीजिए, हमारे पास टेम्पलेट्स हैं सभी कंट्री के, वो आप परचेज़ कर सकते हो और उसके जैसे सीवी बना सकते हो। और एक पॉइंट और, जब भी आप अप्लाई करो तो एक सीवी को सारी जगह अप्लाई मत करो, उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि हर जॉब की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, की रोल्स हैं, वो थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं। तो वो आपको पढ़ के उनको समराइज़ करना है और वही चीज़ें अपनी सीवी में ऐड करनी है। उससे सीवी सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके पास। तो इस पॉइंट का आपने ज़रूर ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। लाइफ में एक ही बार सीवी बनाएंगे और बस सारी जगह
आप वहाँ अप्लाई कर देते हो। चल भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कब चलेगी? जब आपका जो वर्क एक्सपीरियंस वाला कॉलम होगा उसके अंदर ऐसी कंपनी के नेम लिखे हुए हैं आपने जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तब तो एक अलग बात है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, यू नो दैट। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ट्राई करें कि बेस्ट टू बेस्ट सीवी बनाएं और वहाँ पर सेंड करें। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु नीड दिस इन्फॉर्मेशन। हैव अ गुड डे।